सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट टॉपिक की आपसे बात कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक में हम आपसे आर्टिकल्स करा रहे थे, एक दो आर्टिकल्स और करा लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आएंगे। उसके हम इसके लेक्चर हो गए पूरे और भेज दूं फिर मैं। तो जवाब मिला बेटा जी यहाँ से आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर बताना कौन सा चल रहा था? 7 आएगा, आर्टिकल नंबर 7। लेकिन आज का आर्टिकल नंबर 1। तो हमने यहां से बोला लेट कैपिटल ए बी अ सबसेट ऑफ a topological space, x कॉमा टी, फुल स्टॉप लगाने के बाद लेट कैपिटल यू बी द रिलेटिव टोपोलॉजी on A, comma then H capital T disconnected if and only if capital AH capital U disconnected, राइट। तो हम ए को लेके चलना है डिस्कनेक्टेड, इसको दिखा देंगे, इसको लेके चलेंगे तो इसको दिखा देंगे, राइट। तो कन्वर्सली लग गया इसके अंदर ओ आर और। कभी कभी एग्जाम में इसका दूसरा स्टेटमेंट दे देते हैं यहां पर, प्रूव दैट अ सबसेट कैपिटल ए, अ सबसेट कैपिटल ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स एच कनेक्टेड if and only if it is connected in the relative topology. टोपोलॉजी तो सीधा सीधा से बोला गया है, डिस्कनेक्टेड के लिए तो डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टेड के लिए तो कनेक्टेड है। तो दोनों सेंस एक ही हैं, एक ही नेचर के साथ में हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला लेके चलेंगे तो डिस्कनेक्टेड से लेके चलेंगे, कनेक्टेड वाला लेके चलेंगे तो कनेक्टेड के नीचे करने का तरीका डिट्टो सेम ही है, राइट। तो इस वजह से मैंने दोनों एक साथ एप्लीकेशन कर दिए हैं, अलग अलग लिखाने का कोई इरादा नहीं था। आपने प्रूफ की बात की, अब हम लेके चलेंगे यहाँ पर अपना कि टी कैसा है, डिस्कनेक्टेड है। तो आपने लिखा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या दिया इन्होंने? कैपिटल ए बी अ सबसेट ऑफ a topological space x कॉमा टी। आपने यहां से बोला कि हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? टीच डिस्कनेक्टेड। लेट अस एज्यूम दैट कैपिटल टी डिस्कनेक्टेड। तो हमारा एम क्या है? लेट अस एज्यूम दैट capital A is T disconnected
तो हमारा एम क्या है? आवर एम इज ए इज यू डिस्कनेक्टेड। तो सबसे पहले आप बात करेंगे यहां पर किस डेफिनेशन के लिए? डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन के लिए। तो इसमें हम लोग डिस्कनेक्टेड दिखाने के लिए क्या करते थे? उस टोपोलॉजी में से दो ओपन सेट्स लेते थे, उस पर प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे कि जो हमने मान लिया जी और एच लिए, वो किसके? हमारी टोपोलॉजी के। तो ए के साथ जी का इंटरसेक्शन कैसा होगा? नॉट इक्वल टू फाइव। ए का एच के साथ में इंटरसेक्शन कैसा होगा? नॉट इक्वल टू फाइव। फिर ए के साथ जी का इंटरसेक्शन और ए के साथ एच का इंटरसेक्शन, उन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होगा? वेरी गुड। ए का जी के साथ इंटरसेक्शन, ए का एच के साथ इंटरसेक्शन का यूनियन क्या होगा? वेरी गुड। ये सारी बात लेकर चलेंगे, इनकी मदद से हम लोग उनको किस में कन्वर्टिंग करा देंगे? यू के नेचर में। तुरंत आपने यहां से जवाब दिया इसी सेंस के साथ। आपने यहां से बोला सिंस कैपिटल ए इज टी डिस्कनेक्टेड, मैंने कहा लेट जी यूनियन एच बी टी डिस्कनेक्टेड ऑन ए कॉमा देन, पहला रोमन नंबर जी और एच किसके हैं? मेरी टोपोलॉजी के। ए इंटरसेक्शन जी कैसा है? नॉट इक्वल टू फाइव। ए इंटरसेक्शन एच कैसा है? नॉट इक्वल टू फाइव। तीसरा रोमन नंबर ए इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन एच कैसा है? 5। चौथा नंबर ए इंटरसेक्शन जी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन एच कैसा है? ए के बराबर। काय की डेफिनेशन से लिखा है ये? डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन से। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्कनेक्टेड, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तुरंत यहां से आपको जवाब मिला अपने पॉइंट पर। अब हमने यहां से लिखा रिलेटिव टोपोलॉजी है, तो अपने लिए सबसेट के नेचर को डेवलप करती है। तो आपने जवाब दिया इसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। तो पहले नंबर के साथ गए, कंडीशन फर्स्ट हमने ले ली डिफाइन करने के लिए। तो हमने क्या बोला? जी कॉमा एच किस में बिलोंग कर रहा है? अपनी टोपोलॉजी में। तो ए इंटरसेक्शन जी इज बिलोंग्स टू कैपिटल यू, और ए इंटरसेक्शन एच इज बिलोंग्स टू कैपिटल यू। मैंने यहां से लिए हैं दोनों, तो मैं बता दूंगा जो ए इंटरसेक्शन जी है इसको मैं मान लूंगा G1, ए इंटरसेक्शन एच है इसे क्या मान लूंगा मैं? H1। तो मैंने यहां से बोला कि G1 कॉमा H1 किस में बिलोंग है? U में। तो बेयर G1 का मतलब क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन जी, और H1 का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन एच। कोई दिक्कत? तो पहली वाली प्रॉपर्टी से पहली वाली प्रॉपर्टी बन गई दोबारा से, G1 कॉमा H1 किस में है? U में है। ठीक है। दूसरा नंबर लेके चलेंगे हम लोग। दूसरे नंबर में हमने साफ बोला यहां पर ये हमारे पास में कैसे हैं? नॉट इक्वल टू 5। तो कंफर्म है कि दोनों अपने आप में कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट या डिसजॉइंट। आपने बोला G1 कॉमा H1 आपस में कैसे हैं? नॉट इक्वल टू 5। तुरंत मैंने यहां से बोला
हाँ बोलो, इंटरसेक्शन लिखना चाहे इंटरसेक्शन लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने यहां से क्या बोला, ए इंटरसेक्शन H1 कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन H1 का मतलब ए इंटरसेक्शन H, ए इंटरसेक्शन ए विद इंटरसेक्शन, तो इसे क्या लिख सकता हूं भाई, एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन H किसके बराबर आ गया मेरे पास, ए इंटरसेक्शन H, ए इंटरसेक्शन H किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू 5, तो दिस इज द नॉट इक्वल टू 5। कोई दिक्कत बोलो। इसी तरह से दूसरा पार्ट लिया, अब हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन G1, ए इंटरसेक्शन G, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन G कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन G कितना है, नॉट इक्वल टू 5। क्यों बेटा लोगों, दैट इज क्या पता लगा, ए इंटरसेक्शन H1 नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन G1 नॉट इक्वल टू 5, तो दूसरा रोमन नंबर भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब हमारा पास तीसरा रोमन नंबर है, जब ये नॉट इक्वल टू 5 है और ये नॉट इक्वल टू 5 है, तो तीसरे रोमन नंबर को यहां लिखा हम लोगों ने, देयर इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ H1। अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां से बताया गया कि जो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन ऑफ G1 है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ G1 किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन G के, ए इंटरसेक्शन जो H1 है वो किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन H के, राइट। आपने यहां से जवाब दिया, इक्वेशन कौन सा डालूं, बाय अ सेकंड, तो बाय सेकंड एंड थर्ड ए इंटरसेक्शन ऑफ G इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ H बाय अ सेकंड एंड थर्ड, ये ऑलरेडी गिवन है, कैसा है, इक्वल टू 5। चौथा रोमन नंबर लेकर चले, ए इंटरसेक्शन ऑफ G1 यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ H1, दोबारा से ए इंटरसेक्शन ऑफ G यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ H किसके द्वारा, बाय सेकेंड एंड, तो ये किसके बराबर है, ए के, तो पता लगा हेंस कैपिटल एज यू डिस्कनेक्टेड, मतलब रिलेटेड टोपोलॉजी के साथ कैसा है, डिस्कनेक्टेड। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जल्दी से फेयर कॉपी में नोट करें, फिर मैं आगे की बात करूंगा कन्वर्सली में।
भूख से परेशान। पिछले जन्म। राइट बेटा। अब कन्वर्सली ले लो सी का, तो डिटो सेम आ जाएगा। इसी तरह से यू में लेके चलो, टी के एप्लीकेशन पे उसे वर्किंग कर दो यहां पर। तो यहां से हम लोगों ने बोला अब ये सब हटा दिया, इसे हटाने के बाद क्या करें, लेटस यहां से लिखा कन्वर्सली let us assume that कैपिटल ए इज यू डिस्कनेक्टेड। क्या प्रूव करना है, टी के लिए तो आपने बोला एच, जी और एच ना लेना, दोनों एक जैसे लगेंगे फिर। तो जी की जगह हमने एम ले लिया, एच की जगह एन ले लिया, राइट। तो जी की जगह एम, दिस इज यू, दिस इज द एम, दिस इज यू, दिस इज द एम, दिस इज यू, सॉरी एन, एम और एन लिया है ना, एम और एन, 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 एम, एन। हमने साफ बोला पहले रोमन नंबर के बेस पर, यहां से अप्लाई किया, एम कॉमा एन हमने किस में ले लिया, अपने यू के साथ। तो हमने इसमें G1 की जगह कर देंगे M1। तो यहां से हमने साफ बोला इसे डिफाइन करने के लिए M1 ले रहे हैं इसे हम लोग यहां से। तो ये कितना हुआ मेरे पास T, ये T, दिस इज द M और दिस इज द N। तो दिस इज द M1, दिस इज द N1, T। तो M1 का मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन ऑफ M। N1 का मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन ऑफ N। तो यहां से हमें पता लगा वो तो सेटिस्फाई है, तो सिमिलरली बेस पे से डायरेक्ट किया जा सकता है। वो तो है ही। चलो हटाओ इसको, दोबारा अपने हिसाब से लिखेंगे तभी सही बैठेगा। आ जाइए इधर, वहां चेंज कर रहा था, ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए चेंज करते करते। उसमें आपने यहां से बोला M कॉमा N और ये U में है, M कॉमा N इज बिलोंग्स टू कैपिटल U। तो यहां से मैंने माना कि M1 कॉमा N1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल T सच दैट। तो मैं M के साथ लेके चल रहा हूं यहां पर। M को मैंने क्या बोला, A M1 के साथ में इंटरसेक्शन ऑफ M1, और कैपिटल N क्या बोला, A इंटरसेक्शन ऑफ N1। क्यों, U कौन है, रिलेटिव टोपोलॉजी। तो इस वजह से इस वाले नेचर से लाना पड़ेगा हमें। यहां M और N कैसे होते हैं, डिसजॉइंट, राइट। M भी नॉट इक्वल टू 5 और N भी नॉट इक्वल टू 5, तो कंफर्म हो जाता है। तो A इंटरसेक्शन M1 कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 5,
एंड ए इंटरसेक्शन N1 कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 5। बोलिए इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना ऑनलाइन वाली, ये जो दूसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन M1 के लिए आ गया, ए इंटरसेक्शन N1 के लिए आ गया, दोनों बातें यहां पर आ गई हमारे पास। तो यहां से हमें पता लगा अपने आप में पहला रोमन नंबर के लिए देयर इंप्लाइज दैट M1, N1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल T। दूसरे रोमन नंबर से हमें पता लगा कि ए इंटरसेक्शन ऑफ M1 नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन N1 नॉट इक्वल टू 5। दो बातें आ गई यहां से। अब तीसरा रोमन नंबर और चौथा रोमन नंबर ये वाला पता लग जाए, पहला आ गया ये U के लिए था और ये T के लिए है, बस तीसरा और चौथा निकालना है, तो क्या बन जाएगा, डिस्कनेक्टेड। तो आपने यहां से यही बात की, आगे बढ़ाने के लिए दो बातें यहां से आ गई। अब आपने यहां से बोला नाउ ए इंटरसेक्शन M1, ए इंटरसेक्शन M1 नहीं M करो, ए इंटरसेक्शन M किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन M1, तो ए इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन M1, ए इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन M1, तो ए इंटरसेक्शन M1 कैसा है मेरे पास, नॉट इक्वल टू 5। तो यहां से हम यहां से क्या पता लगा अभी, ए इंटरसेक्शन M किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन M1 के। इसी तरह से आपने सिमिलरली कर दिया, ए इंटरसेक्शन N किसके बराबर आएगा, ए इंटरसेक्शन N1 के। बोलो, तो तीसरा और चौथा जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो थर्ड रोमन नंबर हमने आपसे लिया, देयर इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन ऑफ M1 इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ N1, ए इंटरसेक्शन ऑफ M इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ N कैसा हो गया, इक्वल टू 5। ऐसे चौथा रोमन नंबर लिया, ए इंटरसेक्शन ऑफ M1 यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ N1, ए इंटरसेक्शन ऑफ M यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ N कैसा, इक्वल टू कैपिटल A। hence capital A is T disconnected। हो गया प्रूव। तो इसका कन्वर्सली हमने प्रूव कर दिया है। कैसे हमें प्रूव करना है, तो इसे भी जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग सभी। तो अगले वाला आर्टिकल देखा, आर्टिकल नंबर 8, देन आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, सपोज
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर separated subsets of a topological space x comma t. Suppose C and D are non-empty subset of X such that C is the subset of A, D is the subset of B, comma then prove करना है C and D are सबसेट सेपरेटेड सेट्स. ये हमें प्रूव करना है. तो आसान है अपने आप में. बस जो सेपरेटेड की हमारी पास कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास ए और बी सेपरेटेड हैं तो कन्फर्म में ए कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 5, बी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी बार कैसा होगा, बोलो, इक्वल टू 5, ए बार इंटरसेक्शन बी कैसा होगा, इक्वल टू 5. पर इन्हीं को लेकर हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे. आपने कहा, इधर देखना ध्यान से, ए और बी क्या दिए इन्होंने, according to statement capital A and capital B are separated sets. So by the definition of separated sets, A not equal to 5, B not equal to 5, A intersection B bar equal to 5, A bar intersection B equal to 5. राइट. अब इन्होंने हमें क्या दिया है, लेट अस अज्यूम दैट C is the subset of A, comma D is the subset of B, comma C not equal to 5 और D not equal to 5. हमारा एम है C and D are सेपरेटेड. हेलो, खुश नहीं बेटा? हाँ, अभी आ सकते हो क्या? मैं तो मैक्सिमम 11:30. बात करो, आज मंगलवार है. आज शाम को पॉसिबल है, वहाँ मुलाकात हो जाएगी. एक्चुअली में लगातार कोई शादी ये वो बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, इस वजह से मुलाकात ही ना हो पा रही. तो देख लेना, अगर अभी ना फ्री हो तो फिर शाम को आ जाना है. लेकिन कॉल कर लेना पहले एक बार, क्यों मैं ये नहीं चाहता कि आप आओ और वापस जाओ, अच्छा नहीं लगता ना. ठीक है, ओके. तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये सारी बात इन्होंने हमें दे दी. हमें सेपरेटेड प्रूफ करना है. यहाँ पर तुरंत आपने यहाँ से बोला, ये पहली वाली बात तो प्रूफ हो गई, C नॉट इक्वल टू 5, D नॉट इक्वल टू 5. तो पहला रोमन नंबर तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि C नॉट इक्वल टू 5 और B नॉट इक्वल टू 5. अब हम लोग प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव
सी और डी के साथ हमें ये दिखाना है इस जगह पर, तो क्या दिखाएंगे, सी इंटरसेक्शन डी बार इक्वल टू 5 एंड सी बार इंटरसेक्शन डी बराबर 5। ठीक, अब चालू होगा हम लोग यहां से। नाउ टेकिंग डी इज द सबसेट ऑफ बी, ये इन्होंने हमें दिया है, प्रॉपर्टी लगा दी क्लोजर की, राइट। इसको हमने इस्तेमाल किया, दोनों तरफ हम लोगों ने एप्लीकेशन लिया इसका, तो ये सी नहीं डी बार, ठीक है, डी बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार। अब इससे हमें चेंज करना है किसी भी तरह से धीमे धीमे करके, तो हमने दोनों तरफ सी की एंट्री करा दी, इधर भी कराएंगे तो थोड़ा सी सी एक जैसा ना लगे, कोई दिक्कत, दोनों तरफ है, आप देख सकते हो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? फिर जब आप मिला यहां से सी इंटरसेक्शन डी बार, सी इंटरसेक्शन बी बार, यह उन्होंने दिया है, थोड़ा दूर करना पड़ेगा, साइनिंग तो नहीं है यहां, नहीं है। C इज द सबसेट ऑफ ए दिया है, गौर से देखना, C इज द सबसेट ऑफ ए, C छोटा है A से, तो मैं आगे वाली लाइन लिख सकता हूं, ये लाइन इस C की जगह पर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B बार। इस C को मैंने रिप्लेस किया A से, किसके द्वारा, इसके द्वारा, कोई दिक्कत? A इंटरसेक्शन B बार ढूंढो, कोई लिखा होगा, इक्वल टू 5। क्यों बेटा जी? तो यहां से हमको पता लगा इस जगह पर कि हमारे पास देयर इंप्लाइज दैट C इंटरसेक्शन D बार कैसा बन गया, इक्वल टू 5। ये पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत? अब हमें लेके चलना है एंड नाउ टेकिंग C इज द सबसेट ऑफ A, लेके चलो, C इज द सबसेट ऑफ A, तो C बार इज द सबसेट ऑफ A बार, राइट। इसमें D का यूज कर दो दोनों तरफ, C इंटरसेक्शन ऑफ D, A बार इंटरसेक्शन ऑफ D, तो यहां से बोला गया C इंटरसेक्शन ऑफ D, A बार इंटरसेक्शन ऑफ D। अब फिर ढूंढेंगे यहां पर क्या दिया है, D इज द सबसेट ऑफ B दिया है, तो इसी को यूज किया गया। फिर A बार इंटरसेक्शन ऑफ B, A बार इंटरसेक्शन B कितना दिया है, 5, इक्वल टू कितना हुआ ये, 5 एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो कितना मिला यहां से, C बार इंटरसेक्शन D बराबर 5, दैट इज C इज नॉट इक्वल टू 5, D इज नॉट इक्वल टू 5, C बार इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 5, C इंटरसेक्शन D बार इज इक्वल टू 5, हेंस C and D are separated sets। समझे नहीं समझे? तो ये तरीका था इस आर्टिकल को प्रूव करने का। Any confusion, any doubt?
इतनी बात बताने के बाद में हम लोग नए पॉइंट की बात करेंगे। मैक्सिमल कनेक्टेड सेट की। इसमें आपने लिखा लेट पेयर में x, t बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A is the subset of x, comma then the set capital A is said to be maximal connected subset of x if पहला रोमन नंबर प्रूव करेंगे कि जो हमारा ए है वो कनेक्टेड होना चाहिए, जो हमारा बी है मतलब ए है, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ कनेक्टेड एनी कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का कोई भी कनेक्टेड सबसेट है उसका जो हमारा ए है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। देन दिस सेट कैपिटल ए इज कंपोनेंट ऑफ x। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो यहां पर a को क्या कहते हैं, अपने x का कंपोनेंट, राइट। तो हमने इसमें एक रिमार्केबल पॉइंट दे दिया, इफ इटसेल्फ x मतलब खुद x इज कनेक्टेड, comma then capital X is a maximal connected and capital X is a component। ये ऑब्जेक्टिव में काम कर जाएगा। अगर हमारा खुद x कनेक्टेड है तो हम साफ साफ कहेंगे कि हमारे x को मैक्सिमल कनेक्टेड बोलेंगे और वो अपने आप में कंपोनेंट भी है। क्यों, जब वो खुद फुल्ली ही है तो उसका कोई प्रॉपर बनेगा नहीं, तो अपनी दोनों प्रॉपर्टी को वो क्या कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। तो इसमें एक दो प्रॉब्लम करा के किस पे आ जाएंगे हम लोग, अपने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पर काम करना चालू कर देंगे। तो कल की डेट में हम दिखाने वाले हैं रिमार्क ऑफ कनेक्टेडनेस और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कितने आर्टिकल हो गए? अभी समय लगेगा बेटा, ये पूरा वीक लेगा इस वाले यूनिट में, ऑब्जेक्टिव भी कराने, आर्टिकल भी कराने और राइट। तो इस हम टॉपिक की बात करेंगे कल के दिन इसी के आगे। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।